हेलो गाइस, मेरा नाम है अंसारी अहमद तलबदर एंड मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैं क्योंकि ग्रुप में बोल दिया था कि काउंसलिंग 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो चाहिए। तो मैं क्लास में था, इसलिए मैं वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। मैं फ़िलहाल क्लास में ही हूँ, यहाँ से वीडियो बनाना पड़ा है बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं ना। तो आज के वीडियो में मैं बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग नोटिस है वो आउट हो गया है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बातें करूंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा वो भी बताऊंगा। काउंसलिंग फॉर्म क्या है वो भी बताऊंगा। काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, काउंसलिंग फीस पेमेंट क्या होगा, काउंसलिंग फॉर्म का जो ये फिलिंग क्या कैसे होगा, ये सारे के सारे डिटेल्स में बातें करूंगा। काउंसलिंग फीस कितना होगा, कहाँ पे जाना होगा, काउंसलिंग कहाँ पे होगा वो भी बताऊंगा। एंड जिनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जिनका रैंक काउंसलिंग नोटिस में नहीं है, वो क्या करें। तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आपका कोई भी नोटिस आता है तो हम वहाँ पे बहुत जल्दी हमको आपको अपडेट कर देंगे एंड आपको भी सीट मिलेगा। एंड काउंसलिंग होने तो दीजिए, है ना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहले तो मैं जो काउंसलिंग नोटिस है वो दिखाऊंगा, और डीएमई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं 5 गवर्नमेंट कॉलेज। पहले तो बात ये देख सकते हैं 22 जुलाई टू 24 जुलाई। मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि 24 जुलाई तक काउंसलिंग हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग पूछ रहे बोल रहे थे कि कैसा पॉसिबल है, नहीं है। तो आज तो भाई नोटिस निकल गया, है ना। मैं वैसे भी नहीं बोलता, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो पहले बात ये देख सकते हैं नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड सीडब्ल्यू का चाहिए होगा, जो सीडब्ल्यू का मार्कशीट चाहिए होगा, क्लास जो सीडब्ल्यू का मार्कशीट 10 12 का जो 10+12 एग्जाम है, क्लास 10 का क्लास 12 का भी जो मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले तो किन किन को बुलाया गया है वो बताऊंगा। एंड काउंसलिंग फॉर्म को भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बाद में बताऊंगा, पहले तो किनको बुलाया गया वो बता देता हूँ। 22 जुलाई में जितने भी स्टूडेंट्स है अंडर 120 रैंक, मतलब 120 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट्स है वो जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। एंड जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स है वो भी जा सकते हैं 22 जुलाई के लिए। दो कैटेगरी मेंशन किया गया है। पहले तो है जो 120 रैंक जितना भी आया, मतलब 1 to 120 रैंक जा पाएंगे 22 जुलाई को। एंड फिजिकली हैंडीकैप जो है वो भी जा सकते हैं, ओके। एंड 23 को किन को बुलाया गया, 121 रैंक से 168 रैंक इनको बुलाया गया। इनको क्या बोला कि यदि अनरिजर्व कैटेगरी का सीट फिल हो जाता है तो उनका कुछ भी कैटेगरी हो या ओबीसी एसटी हो, जो 168 रैंक तक है, इसका ऊपर नहीं, ओके। तो उनको सीट दिया जाएगा उनका रेस्पेक्टिव कैटेगरी से, ओके। ये पढ़ाई कर लेना और मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। नाउ ईडब्ल्यूएस के लिए बुलाया गया 358 रैंक तक। अब 169 से 358 रैंक यदि किसी का भी है तो आप 23 जुलाई को जा सकते हैं। एसटी हिल के स्टूडेंट्स को 1230 जो रैंक है उनको वो 1230 रैंक तक जा सकते हैं। एंड नाउ 24 जुलाई में आते हैं। 24 जुलाई में ओबीसी स्टूडेंट्स को बुलाया गया 447 रैंक तक। एसटी प्लेन के स्टूडेंट्स को 811 रैंक तक बुलाया गया। एससी के स्टूडेंट्स को 707 रैंक तक बुलाया गया। टी गार्डन लेबर जो है उनको 169 से 670 रैंक तक बुलाया गया। एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाना पड़ेगा, काउंसलिंग का वेन्यू कहाँ है, काउंसलिंग का वेन्यू डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो 6 माइल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। टाइम दिया गया है 11 AM, तो आपको 11 AM तक पहुंच जाना पड़ेगा आपको डीएमई के ऑफिस में, ओके। एंड जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा, इस बार ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन होगा। इस बार ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑफलाइन होगा काउंसलिंग। एंड नाउ आते हैं हम जो काउंसलिंग फॉर्म क्या है। काउंसलिंग फॉर्म ये देख सकते हैं, ये एक फॉर्मेट है जो दिया है वेबसाइट में। एंड आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप फिल कैसे करेंगे, ये फिल देख सकते हैं कि आपका इधर नाम होगा, आपका फादर नेम होगा, यहाँ एड्रेस, आप जितने भी विलेज, पीएस पीओ वो सब लिखिए। एंट्रेंस जो सीडब्ल्यू एग्जाम का एंट्रेंस का जो रोल नंबर है वह ये लिखिए। टोटल मार्क कितना मिला एंट्रेंस में वो लिखिए। रैंक कितना मिला वो लिखिए। मोबाइल नंबर लिखिए। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। एंड ये जो है क्लास 12 का जो मार्कशीट है, बायो में आपको कितना टोटल मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, फिजिक्स में कितना, इंग्लिश में कितना, ये सारे के सारे टोटल करके यहाँ पे देना है। अप्रोक्स में 100 लिख रहा हो तो पीसीबी, ये पीसीबीई का मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट है ना, वो चारों का चारों टोटल करके 4 से डिवाइड करके यहाँ परसेंटेज लिखिए। एंड यहाँ पे पीसीबी का परसेंट, आपका पीसीबी का परसेंट क्या है, वो तीनों सब्जेक्ट का जो पीसीबी का परसेंट क्या है वो लिखिए। एंड
पीसीबी का परसेंट लिखने के बाद आप परसेंट जितना भी है वो लिखिए एंड आपका कॉलेज प्रेफरेंस क्या है, कॉलेज प्रेफरेंस जो भी है वो लिखिए। आप पहले आप जीएमसी भी दे सकते हैं, यदि जीएमसी आपको सीट नहीं मिलता है, यदि जीएमसी में सीट नहीं है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, यदि सेकंड प्रेफरेंस में भी आपको सीट जो नहीं मिलता आप थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, है ना। थर्ड प्रेफरेंस नहीं होता तो फोर्थ प्रेफरेंस में देगा। 5 कॉलेज है, पांचों का पांचों दे दीजिएगा। पहले तो आपको जीएमसी चाहिए तो जीएमसी दे दीजिए, ओके। एंड ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 12 आप पास किया, कौन सी ईयर में पास किया वो दीजिए। एंड जो आपका काउंसलिंग क्या था या बोर्ड क्या था, हमारे आसाम के स्टूडेंट्स तो ज़्यादा एएसएक का बोर्ड यूज़ करते हैं, या ना यूज़ नहीं मतलब एएसएक बोर्ड में पढ़ाई करते हैं तो एएसएक लिख सकते हैं। सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखिए। कास्ट, कास्ट क्या है आपका, जनरल है तो जनरल दीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी दीजिए, एससी है तो एससी दीजिए, टिक कीजिए, ऐसा टिक कर देना आपका जो भी कैटेगरी है। एंड आपका रेसिडेंशियल जो एड्रेस है वो दीजिए, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। एंड आपका फादर और मदर यदि असम गवर्नमेंट का कुछ भी एम्प्लॉय है तो यस दीजिए वरना नो दीजिए, ओके। सिग्नेचर आपका एंड फुल नाम आपको लिख लेना। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बोल रहा हूँ, पहले तो आपको ये मान के चलिए कि पीआरसी आपको चाहिए होगा। पीआरसी नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, ओबीसी का स्टूडेंट जो है ओबीसी का जो है एनसीएल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। एनसीएल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं एचएस प्लस एचएसएलसी। हाँ, एचएसएलसी प्लस एचएस का जो पास सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिए, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये तीनों के तीनों चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चलेगा, ये ओरिजिनल चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ओके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, काउंसलिंग के टाइम पे ओरिजिनल लेके जाना ही पड़ेगा आपको। एंड जेरोक्स उसके साथ पर जो कॉपी है वो 2 कॉपी करके जेरोक्स कीजिए। एंड फोटो, जो पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो आप 8 कॉपी लेके जाइए। बहुत आपको पड़ेगी, वहाँ पे जाने के बाद आपको चाहिए होगा फोटो पासपोर्ट साइज, तो आपको 8 कॉपी एग्जैक्ट लेके जाइए। 8 कॉपी लेने से भी हो जाएगा, 8 से 12 कॉपी बनवा के रख लीजिए एंड लेके जाइए 22 जुलाई डीएमई के ऑफिस में। और अभी मैं फ़िलहाल आपको बोलता हूँ कि मैं फ़िलहाल तो मैं क्लास में हूँ एंड मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई। एंड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। यूट्यूब में तो हम वीडियो बना देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आपको कुछ भी डाउट होता है तो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे ज़रूर। एंड आज हम 6:30 में आप गूगल मीट रखा है, जो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स बातें करेंगे। कुछ भी आपका डाउट है तो 1 to 1 आपको डिस्कस करेंगे या आपको गाइड करेंगे क्या क्या है, ओके। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हम 6:30 को गूगल मीट रखेंगे। अब वहाँ पे आके फेस टू फेस हमें बोल सकते हैं क्या आपका दिक्कत है, ओके। एंड नाउ लास्ट में आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी चलना चाहिए, है ना, तो शेयर कर दीजिए। एंड लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।